Assalamualaikum. My name is Muhammad Ramzan, and today we will discuss catalase test. Let's start. Introduction. This test is used to identify organisms that produce enzyme catalase. This enzyme detoxifies hydrogen peroxide by breaking it down into water and hydrogen and oxygen gas. The bubbles resulting from production of oxygen gas clearly indicate a catalase positive result. कुछ हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैटलेज एंजाइम होता है जो डिटॉक्सीफाई करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। और अगर ऑक्सीजन वो वाटर डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। ऑक्सीजन जो है उसकी फॉर्मेशन या उसकी अपीयरेंस इंडिकेशन वो आपको बबल फॉर्मेशन से ही पता चलेगी। बबल्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस क्लियरली इंडिकेट कैटलेज पॉजिटिव रिजल्ट। प्रिंसिपल में अब देखते हैं हम प्रिंसिपल इसका क्या होगा कि एंजाइम कैटलिस्ट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो अगर तो कैटलिस्ट एंजाइम है तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी डीकम्पोजिशन करेगा, डिटॉक्सीफाई करता है, डीकम्पोजिशन करेगा तो वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। Why we perform catalase test? The catalase test facilitates the detection of this enzyme in bacteria. It is essential for differentiating catalase positive micrococci from catalase negative streptococci. While it is primarily useful in differentiating between genera, it is also valuable in speciation of certain gram positive. इसमें आप जो इसका पर्पस है परफॉर्म करने का वो हम कैटलेज पॉजिटिव और कैटलेज नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं और दूसरा किसी भी बैक्टीरिया की स्पेसिएशन हम चेक करते हैं। इसमें इस प्रोसेस के लिए, इस टेस्ट के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक तो टेस्ट ऑर्गेनिज़म चाहिए, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए, और वुडन स्टिक लूप और जो कल्चर होगा वो टेस्ट ऑर्गेनिज़म का वो आपको अवेलेबल होगा लैब में। इसके प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर में आप दो मेथड इसके यूज़ कर सकते हैं, एक तो ट्यूब मेथड है और दूसरा स्लाइड मेथड है। ट्यूब मेथड में हम देखते हैं कि फर्स्ट पे आपने 1 to 2 ml ट्यूब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आपने जो आपके पास वुडन स्टिक है ये स्टीराइल होनी चाहिए, और दूसरा ताकि अगर स्टिक जो है वो कंटेमिनेटेड है तो कोई और बैक्टीरिया हो सकता है जो आपको फॉल्स रिज़ल्ट भी दे सकता है। अगर तो जो आपका डिज़ायर्ड बैक्टीरिया होगा वो आएगा, और अगर वो बबल फॉर्मेशन करता है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि वो कैटलेज पॉजिटिव है। Using sterile wooden stick or a glass rod, take several colonies of the 18 to 24 hours test organism and immerse in the hydrogen peroxide solution. Hydrogen peroxide solution आपके पास ट्यूब में है, आप उसमें इमर्शन उसकी करते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज़म की, और उसी जैसे इमर्शन आप छोड़ते हैं उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि इमीडिएट बबलिंग फार्मेशन होती है। तो बबल फार्मेशन होगी तो इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया वो कैटलेज प्रोड्यूस उन्होंने की है, और कैटलेज जो है उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। ये देख लें जो लेफ़्ट साइड पे है ये कैटलेज नेगेटिव, इसमें वो वुडन स्टिक को उसमें इमर्शन हो रही है, आप स्टीर कर रहे हैं तो कोई बबल फार्मेशन नहीं है। और इधर राइट साइड में अगर वो देखें तो इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो कैटलेज उन्होंने प्रोड्यूस किया और ये बबल फार्मेशन हो रही है यहाँ पे। स्लाइड मेथड यूज़, इसमें आपने एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर आपने
हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लेस कर देना है, और उसके बाद आपने क्लोनीज जैसे आपने उसमें इमर्ज किया है, इसमें भी इमर्जन जैसे स्मेयर हम बनाते हैं, स्टेनिंग में हमने देखा था कि स्मेयर बनाते हैं, इस तरह इसमें आपने स्मेयर टाइप बना देना। जैसे ही आप उसमें इमर्शन कर देंगे उसके बाद आपने उसे इमीडिएटली ऑब्ज़र्व करना है, तो उस पर भी आपको ऑक्सीजन फॉर्मेशन बनती दिखाई देगी। और इसके लिए ये देख लें कैटलिस्ट पॉजिटिव जो टेस्ट है ऊपर स्लाइड के ऊपर, ये बबल फॉर्मेशन जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड में वो कैटलिस्ट पॉजिटिव ऐसा बैक्टीरिया ऐड किया है, प्लेस किया है उस हाइड्रोजन परऑक्साइड के उसके सोल्यूशन पर, जिस पे वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वो उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ये नेगेटिव है। आगे हम प्रिकॉशन में देखते हैं इसकी प्रिकॉशन कौन कौन सी हो सकती हैं कैटलिस्ट टेस्ट के लिए। टेस्ट ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ब्लड एगर कल्चर। ब्लड एगर कल्चर में आपको पता है आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज कैटलिस्ट रखते हैं, तो इसलिए आपको अगर तो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म कैटलिस्ट एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता, कोई और बैक्टीरिया है, तो आरबीसीज के कैटलिस्ट की वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है। कल्चर शुड भी 18 to 24 आवर्स ओल्ड। अगर ज़्यादा ओल्ड होगा तो मे बी वो बैक्टीरिया जो होगा वो डेड हो चुके होंगे और उनके पास वो उनकी एक्टिविटी नहीं होगी कि कैटलिस्ट प्रोड्यूस करें, क्योंकि डेड कोई भी ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो डेड होगा, तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसने कोई काम करना है, जैसे इसने कैटलिस्ट प्रोड्यूस करना, तो वो कैटलिस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो इसलिए हमारे पास इस वजह से भी टेस्ट फॉल्स रिज़ल्ट दे सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड मस्ट बी फ्रेश एज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्रेश होना चाहिए क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। आयरन वायर लूप शुड नॉट बी यूज्ड। कैटलिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया कैटलिस्ट पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। पॉजिटिव जो हैं उनमें इंक्लूड हैं स्टेफिलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लिस्टीरिया, पेनिबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, वर्कोल्डेरिया, सेपेसिया, नोकार्डिया, द फैमिली इंटेरोबैक्टेरियसी भी। और नेगेटिव में अगर देखें तो स्टेफिलोकोकस ही नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट, thank you so much for watching my video, and I request you to please subscribe my channel and like and share with your friends. Thank you so much.